हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का ट्रू स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी दो बाज और एक किसान की इमोशनल कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाज को देखने का मन बनाया और उस जगह पर गए जहां उन्होंने पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और जब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाज को देखभाल कर रहे आदमी ने से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वहीं दूसरा कुछ ही ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिस पे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को बहुत अजीब लगा। क्या बात है, एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही ऐसी समस्या है, वो इस डाल को छूना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ने में कामयाब होगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या, एक दिन एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ी सा भी उड़ता और वापस आकर डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसने के दो बाज आसमान में उड़ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस आदमी का पता लगाने को कहा जिसने कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उससे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हें से बहुत पसंद हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े विद्वान नहीं कर पाए तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैं तो बस वो डाल काट दिया जिस पर वो बैठने का आदी हो चुका था और जब वो डाल ही नहीं रहा तो वो अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार जब हम जो कर रहे होते हैं इसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है तो डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं।